तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि उन लोगों के बीच में डिस्कशन चल रही होती है। अब देखिए थोड़ी देर पहले तो वो लोग एक नॉर्मल से दोस्त हैं, लेकिन अब वो धीरे धीरे क्लोज आने लगे हैं। तभी वकाना जोश में आता है और कहता है कि रुको, मुझे ऑनलाइन चेक करने दो कि इसके लिए क्या क्या लगेगा। तभी वो कहती है, अरे तुम टेंशन मत लो, ये देखो मेरे पास एक किताब है जिसमें सब कुछ बताया है। अब देखते हैं कि वो लोग बुक को खोल के पढ़ने लगते हैं और उस बुक में सब कुछ लिखा होता है, कैसे बनेगा, क्या करना है, एवरीथिंग डिफाइंड इन दिस बुक। अब कहता है वकाना कि इसके अनुसार हमें सबसे पहले मेजरमेंट करना होगा, मतलब कि तुम्हारा नाप लेना होगा। तो वो कहती है, इसमें क्या है, मैं अभी कपड़े उतार रही हूँ, तुम मेरा नाप ले लो। मतलब कुछ ज्यादा ही जल्दी है यार इसे। तभी वकाना कहता है, नहीं 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 नहीं, अभी मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मुझे घर जाना है। तुम एक काम करो, वीकेंड पे आ जाना, मैं तुम्हारी मेजरमेंट कर दूंगा। अब दोस्तों हम लोग वकाना को देखते हैं कि वो रात के टाइम अपने बिस्तर पर लेटा होता है और वो सोच रहा होता है कि आज कुछ ज्यादा ही बातचीत हो गया। तभी हम देखते हैं कि उसकी नजर उसी बुक पे पड़ती है और बेचारा शर्मा जाता है। उसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं कि बकाना अपने घर में होता है। तभी उसका डोरबेल बजता है, टिंग लिंग 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 टिंग लिंग लिंग लिंग। अब बकाना जैसे ही गेट खोलता है तो वो देखता है कि कोई कस्टमर नहीं आया, वहां पर मैरीन आ गई। ये देखकर वकाना को 440 वोल्ट का झटका लगता है और कहता है, मामा मामा मैरीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें वीकेंड पे आने के लिए बोला था ना। तो वो कहती है, वीकेंड? मुझे सिजुका तान बनने की इतना जल्दी है कि एक दिन वेट नहीं हो रहा, और तुम मुझे वीकेंड तक वेट करोगे? रहने दो। तभी वकाना उसे पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कहाँ से मिला? तो वो बता रही है कि मैंने तुम्हारा डॉल यानी कि तुम्हारे शॉप का नेम गूगल पे डाला और तुम्हारा एड्रेस मिल गया। अब ये सब सुनने के बाद वकाना तो सदमे में चला जाता है और सोचने लगता है कि भाई साहब, इस लड़की को मैंने जितना समझा था ये तो उससे भी 2 कदम आगे निकली। इतना कहते के साथ उसे ढकेलते ढकेलते घर में घुस जाती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब इधर मैरिन को देखते हैं कि वो खोजते खाजते उसके बेडरूम तक पहुंच जाती है और अब वो उसके बेडरूम में अंदर चली भी जाती है। तभी देखते हैं मैरिन उसकी आंखों के सामने आ जाती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, क्या क्या, क्या कर रहा हूँ? तो वो कह रही है कि मैं जिस काम के लिए यहाँ पे आई हूँ उसे जल्दी करो, मेरा मेजरमेंट लो, नाप लो। तो ये बात सुनने के बाद वकाना उससे धीरे से कहता है, उसके लिए तुम्हें स्विंग सीट में आना पड़ेगा, मतलब कि कपड़े उतारना पड़ेगा, तुम्हें स्विंग सूट पहनना पड़ेगा। अब ये बात सुनने के बाद मैरिन कहती है, बस इतनी सी बात? और इतना कहते के साथ भाई साहब अपने कपड़े उतार देती है। मतलब ए भगवान, ये लड़की भी गजब है यार, एकदम एक कदम आगे है। ये सब देखने के बाद वकाना के तो 12 बज जाते हैं और मन ही मन सोचने लगता है, भाई साहब ये कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं है? बात तो सही है। खैर जो भी हो, अब बकाना कैसे भी अपने माइंड को कंट्रोल करता है और वो उसके हेड का शेप लेने लगता है। और हेड का शेप लेते लेते जैसे ही मैरिन अपनी आंखें खोलती है, बेचारा डर जाता है और दीवार में जाकर अपना सर लड़ाता है बाढ़ से ना। अब ये देखकर मैरिन उसे पूछती है, अरे बकाना तुम ठीक तो हो? तो बकाना बोलता है, हाँ 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 मैं ठीक हूँ, चलो पीछे मुड़ जाओ, तुम्हारे कमर का नाप लेना पड़ेगा। उसके बाद मैरिन पीछे के साइड खड़ी हो जाती है और अब वो उसका कमर का नाप लेने वाला है। लेकिन जब उसकी नजर पीछे वाले पूरे सीन पे पड़ती है तो भाई साहब का सचमुच यहाँ 440 नहीं 1 लाख का वोल्टेज का झटका लग जाता है। वो एकदम सोच में पड़ जाता है और कहता है, रे बाप, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कंट्रोल मजनू कंट्रोल। तभी वो उसे पूछता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ऐसे कपड़े तुरंत उतार देती हो, पहन लेती हो, वगैरह वगैरह। तो वो उसे कहती है, शर्म किस बात की? मुझे सिजुका तान बनना है और मैं बुक्स की रूल्स फॉलो कर रही हूँ। तो ये बात सुन के वकाना को रियलाइज होता है, सच में वो सिजुका तान बनना चाहती है। मैं अपने अपने गंदे माइंड को क्यों एक्टिवेट कर रहा हूँ? समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलो वकाना अपने काम पे कंसंट्रेट करो, इस पे ऐसी नजर मत डालो, अपना काम करो। उसके बाद वकाना जोश में आता है और उसकी मेजरमेंट शुरू कर देता है। उसकी सारी मेजरमेंट ले लेता है और अंत में 2 मेजरमेंट बचता है, एक तो उसके पैरों का, दूसरा उसके चेस्ट का। तो पैरों का लेने के लिए वो उसे कहता है, तुम यहीं पे खड़े रहो, मैं तुम्हारे लिए चेयर लेके आती हूँ। लेकिन वो कहाँ सुनने वाली। उसके रूम में ही उसका एक बिस्तर रखा होता है जो बहुत दिनों से गंदा होता है, उस पर धूल पड़ा होता है। तो मैरिन जाके उस पर सो जाती है और कहती है कि ये लो, मेरे पैर का नाप ले लो। अब ये देखने के बाद बकाना उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है, अरे ये तुम कहाँ सो गई, ये बहुत गंदा है, इस पे से हटो। लेकिन मैरिन कहाँ सुनने वाली है, वो कह रही है, अरे नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहीं पे मेरा पैर का नाप ले लो। तो और भाई साहब वो जिस स्टाइल में सोई है और जिस कपड़े में है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये सब देखने के बाद वकाना के माइंड में बीपा उड़ रहा है। वो बेचारा सोच रहा है कि भाई किस मुसीबत में फंस गए। खैर जो भी हो, उसका सारा मेजरमेंट हो जाता है और अपने गेट पर भागते हुए जाता है और कहता है, भाई साहब मुझे जिंदगी का सबसे भयंकर वाला मेजरमेंट आज मिला था। ए भगवान, किस मुसीबत में फंसा डाला है। अब दोस्तों यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि सारा काम हो जाता है। वो उसका सारा मेजरमेंट ले लेता है, मैरिन अपनी ड्रेस भी पहन लेती है, लेकिन अभी भी वो अंडर वियर पे ही होती है। तभी मैरिन अपने पास से उसे स्लीपी सीरीज देती है।
कहती है कि इस सीरीज को तुम वॉच करना, इसमें कुछ बहुत ही अलग तरीके का गेम है, उसमें तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि मेरे ड्रेस को कैसे डिजाइन करना है। जिस पर वो उसकी सीरीज को रख लेता है। और अब जो होता है वो मैं बता नहीं सकता, बस आपको हिंट दे रहा हूँ, समझ जाना। वकाना की नज़र कहीं और चढ़ी जाती है और वकाना के साथ कुछ और हो भी जाता है, जिसकी वजह से वो अपने पेट को पकड़ कर नीचे हो जाता है, क्योंकि आप समझ रहे हो ना। तो मैरीन उसे पूछती है, क्या हुआ, तुम्हारे पेट में दर्द है क्या, हाजमोला दूं क्या खाने के लिए। खैर जो भी हो, अब सब कुछ काम हो जाता है, वो अपने घर चली जाती है। और रात का टाइम होता है और हम देखते हैं बकाना अपने कंप्यूटर पे बैठकर उसी सीरीज को देख रहा होता है, वो भी फुल साउंड में। अब होता क्या है कि भाई इतना तेज आवाज में है तो दादाजी पहुंच जाते हैं और दादाजी कहते हैं, मेरा बेटा ये क्या देख रहा है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। उसके दादाजी उसे कहते हैं कि तुम्हारी सिलाई मशीन बन गई है, क्या तुम देखना चाहोगे। तो वकाना बोलता है, नहीं 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 नहीं, मैं बाद में देख लूंगा दादाजी, डिनर तैयार है, आप खा लीजिएगा, थैंक यू। अब ये सब सुनने के बाद उसके दादाजी को रियलाइज होता है, चलो ये कोई बुरी बात भी नहीं है, अब लग रहा है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है।